7वीं क्लास कर रहे हैं हम। चल तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट टैग के बारे में कि टैग वगैरह होती क्या है, कितने टाइप की रहे और कितनी सारी रहे, किस तरीके से रहे। ठीक है। हमने अब लोग तो हमने सिर्फ पैराग्राफ टैग, एच टैग, बोल्ड करनी, बी आर करनी, अब इमेज वगैरह ले ली, लेकिन एच आर भी एक टैग है, किस टाइप की टैग है, किस टाइप के उसमें अंडर में आती है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हमने टैग के बारे में पहले भी डिस्कस करा था कि टैग क्या होता है। टैग इज एचटीएमएल is a special element that define the structure and content of web page। तो टैग HTML के अंदर एक स्पेशल एलिमेंट होता है, जैसे ये एक पूरा एलिमेंट बन गया जो पूरे वेब पेज की स्ट्रक्चर को और कंटेंट क्या होगा, किस टाइप का कंटेंट होगा उसको डिफाइन करे, उसकी स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम टैग के थ्रू ही तो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं पूरा का पूरा। और कंटेंट क्या लिखेंगे हम, कंटेंट वो होता है जो लिखते हैं टैग के बीच में जो होता है। जैसे दो टैग हो गए, इसके पीछे मैंने कुछ लिख दिया तो ये जो डी लिखा हुआ है ये कंटेंट है। उसके बाद टैग आर रिटन विद इन द ब्रैकेट्स, इस तरीके से लिखे जाते हैं, एंगल ब्रैकेट और फिर एंगल ब्रैकेट बंद और फिर ऐसे ही से क्लोज करना पड़ता है, ये इस तरीके से। वो तो हमें पता ही है कि क्लोज कैसे करते हैं। तो ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग एंड टिपिकली कम इन द पेयर, जोड़ ज़्यादातर ये जोड़े में होते हैं। जैसे इसका जोड़ा होगा ये पी टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये एक पेयर हो गया, H1 और H1 क्लोज हो गया, ये एक अलग पेयर होगा, बोल्ड का एक अलग पेयर होगा। ठीक है, तो ये पेयर वाली टैग होती है। और एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, तो जैसे मैंने बताया कि जो टैग का पेयर होता है वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से मिलकर बनता है, उसके बीच में लिखा जाता है कंटेंट और फिर बनता है दोनों को मिला कर, तीनों को मिला कर एलिमेंट। तो ये टैग होती है। इन टैग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टैग की डेफिनेशन यही होती है कि एक वेब पेज पे स्ट्रक्चर कंटेंट को डिफाइन करता है स्पेशल तरीके से और फिर वो पूरा का पूरा एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब टैग के टाइप होते हैं कुछ, टैग के कुछ टाइप होते हैं, जैसे ये मेनली दो टाइप की यहाँ पर टैग होती है। कौन कौन सी होगी? ऑफ द टैग HTML एंड ईच टैग आर यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पज। ये दो टाइप की टैग होगी ना, इन दोनों को अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वी यूज टू नेस्टेड टैग, जैसे मैंने बताया था कि नेस्टेड टैग हमने पहले भी किया क्लियर कि टैग के अंदर जब हम टैग लिखते हैं तो नेस्टेड टैग बोलते हैं उसको। तो हम नेस्टेड टैग का भी यूज कर सकते हैं इन टैग के थ्रू, जो अब टैग देखें कौन कौन सी टैग है, और उनके थ्रू हम पूरा का पूरा वेब पेज क्रिएट करते हैं। यानी कि जब हम नेस्टेड कर देंगे टैगों को तो ही हमारा वेब पेज डिजाइन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वह जो पूरा वेब पेज होता है वो नेस्टेड टैग का कॉम्बिनेशन होता है, टैग के अंदर टैग, टैग के अंदर टैग। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये दो तरीके की टैग होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कंटेनर, ठीक है, दूसरी होती है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग जैसे हमने डिस्कस करा था कि इसके अंदर कंटेंट को हम होल्ड करके रखते हैं, जैसे पैराग्राफ के अंदर हम पूरा पैराग्राफ होल्ड करते हैं। ए टैग के अंदर हम एंकर टैग का यूज करते हैं, बोल्ड। फिर एक टैग आती है डिव, डिव यानी डिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, ये वाली डिव टैग। ये इतनी इंपॉर्टेंट टैग है कि पूरा वेब पेज हम इसी के थ्रू डिजाइन करते हैं। एक तो ये वाली हो गई, ये तो छोटी मोटी टैग है, ये सबसे बड़ी टैग है, इसके थ्रू ही सारा काम होता है, हेडर फुटर सब चीज। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है जैसे कि ये एक अलग डिवीजन बनना जिसमें ये सेक्शन मैंने अलग डिजाइन कर रखा, ये अलग सेक्शन बनाया जिसमें एक अलग डिजाइन बनना, तो ये डिवीजन कर रखा मैंने, इसका अलग, इसको अलग, इसको अलग, सबको अलग अलग बना रखा। तो ये इस तरीके का, मान लो ऐसा कैसे हमें वेब पेज को उतारना, पूरा वेबसाइट ऐसी ही बनानी है जैसी ये दिख रही है, तो इसको हमें अपने दिमाग में ही डिवीजन में तोड़ना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सी टैग किस डिवीजन में रखूं, और फिर उसको डिवीजन वाइज बनाऊं, यानी पार्ट वाइज बनाऊं। मान लो पहली एक डी मैंने यहाँ ली, इसको क्लोज करके इसके अंदर पूरा डाटा बना दिया, H1 हेडिंग देके पैराग्राफ लिख के, ठीक है, ये पहला डिवीजन होगा। फिर मैंने लिया दूसरा डिवीजन, दूसरे डिवीजन में क्रिएट करूंगा ये पूरा का पूरा, जहाँ तक मुझे टाइप ऑफ टैग कंटेनर एम्प्टी लिखना होगा, दूसरा डिव होगी, दो डिव होगी, फिर हो जाएगा ये वाला, एक डिवी हो जाओगी, एक डिवी हो जाओगी। तो एक दो तीन चार डिव लेनी पड़ेगी मुझे, ताकि मैं पूरा पूरा डिजाइन कर सकूँ। तो अगर जब हम पूरा वेबसाइट बनाएंगे वो इसी टैग के थ्रू क्रिएट करे जाएगा, इसलिए से इम्पोर्टेंट बोलते हैं। एक आती है स्पैन टैग, स्पैन टैग भी ऐसे यूज होती है, जैसे हमें कोई टेक्स्ट लिखना है और वो टेक्स्ट हमें बस दिखाना है, उस पर कुछ एक्टिविटी नहीं करनी, बस दिखाना है, तो हम स्पैन टैग का यूज कर लेंगे।
उसके बाद स्ट्रॉन्ग, बोल्ड जैसे हमने टैग यूज करी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होती है। टेबल, टेबल एक टैग होती है जो हम कल क्लास करेंगे, उसमें सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से टेबल पर काम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली टैग भी। जितनी भी टैग मैं बता रहा हूँ, इन टैग का ही यूज करके हम पूरा का पूरा वेबसाइट क्रिएट होती है, टेबल टैग हो गई। उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट टैग आती है फॉर्म टैग, जो भी हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाया जाए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे वेबसाइट पे। अब हम टेबल और वैसे उनके थ्रू तो हम पूरा का पूरा वेब पेज डिजाइन कर देंगे, लेकिन किसी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म बनाओ, तो फॉर्म की एक टैग होती है जिसके अंदर फॉर्म डिजाइन करते हैं। उसके अंदर ही बहुत सारी टैग होती है, और जब हम फॉर्म बनाएंगे उसमें सीखेंगे कौन कौन सी होती है। तो उसके बाद आती है सेक्शन टैग। सेक्शन टैग सेम ऐसी सिमिलरिटी होती है डिवीजन टैग के लिए, लेकिन सेक्शन टैग को जैसे ये डिवीजन करता है कि अलग अलग पार्ट में पूरा का पूरा वेब पेज डिजाइन करता है, ऐसे ही सेक्शन भी कर लेता है। लेकिन हम सेक्शन का यूज कम करते हैं, सेक्शन का यूज हम डिव के अंदर ही करते हैं। मान लीजिए हमने एक डिव ली, हमने एक यहाँ से मान लीजिए मैंने एक डिव ले ली, ये मैंने कोई डिव ले ली, इसके अंदर मुझे डाटा लिखना। अब मैं इस डिव को भी क्या करूँगा, डिवाइड कर लूँगा सेक्शनों में, कि भाई ये सेक्शन तो रहेगा मेरा हेडर का, और ये सेक्शन तो रहेगा मेरा हेडर का, और भाई एक सेक्शन और बना लेता हूँ मैं, ये सेक्शन रहेगा मेरा ए साइड का, जहाँ मुझे दूसरा डाटा दिखाना, और ये वाला सेक्शन रहेगा मेरा दूसरी साइड के डाटा को दिखाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद भाई तीसरा जो सेक्शन रहेगा वो मेरा रहेगा फुटर, ये वाला फुटर होगा। तो इस तरीके से वेबसाइट जो होती है पूरी की पूरी सेक्शन वाइज डिवाइड होती है। ये काम हम डिव के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें साइड बाय साइड कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो हमें सेक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अलग अलग सेक्शन के बीच में यहाँ लिखा जाएगा कंटेंट, तो इसके लिए भी एक अलग सेक्शन बन जाएगा, तो ये एक अलग सेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन होगी, अलग अलग सेक्शन में हम डिजाइन करके इस तरीके से बनाएंगे। या तो एक बड़ी डिव होगी, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये अलग डिव होगी या अलग सेक्शन टैग होगी, ठीक है, जिसमें हम अलग चीज करेंगे कुछ, ये अलग हो जाएगी, इसे बोलते हैं ए साइड वाला फॉर्म, ए साइड वाला कर सकते हैं। ये बी साइड वाला हो जाएगा, लेफ्ट राइट साइड होते हैं इनकी, इनका यूज अभी दिखाऊंगा एक वेबसाइट का एग्जांपल लेके कि उसमें यहाँ कंटेंट लिखा जाएगा इसके बीच में। तो इससे फायदा क्या है, सेक्शनों में डिवाइड तो कर दिया हमने, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होता है कि जब हम वेबसाइट को मोबाइल के वर्जन लायक बनाते हैं तो उसमें आसान हो जाए। अब मान लो यही वेबसाइट तो कंप्यूटर पे ऐसी दिखेगी इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मोबाइल पे भी दिखे। मोबाइल पे तो अब इतनी बड़ी दिखने की नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब हम सेक्शन वाइज कोई चीज़ें डिवाइड कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाए। तो भाई अगर मोबाइल बनेगा तो मोबाइल छोटा बनेगा ऐसे। अब ये वेबसाइट कैसे वो होएगी मोबाइल के लिए, तो ये जो सेक्शन होते हैं ऑटोमेटिकली हम इन्हें रिस्पॉन्सिव कर देते हैं, छोटे कर दें, और फिर ये सेक्शन इस तरीके से छोटे हो के ऐसे ही लगने स्टार्ट हो जा, और ऐसा मोबाइल में दिखेगी फिर ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, वो वर्टिकली दिखनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। समझ आ रही है, मोबाइल में दिखेगी ये ऐसे, और जब कंप्यूटर पे चलेगी वेबसाइट वो दिखेगी ऐसे। इसलिए हमें सेक्शन में डिवाइड करना पड़ा है पूरा का पूरा वेब पेज, ताकि हमारा मोबाइल फ्रेंडली भी बने पूरी वेबसाइट, और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी रहेगा। डेस्कटॉप तो फ्रेंडली रहती है ही। तो अगर हम इसका एग्जांपल ले, तो हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं एक आधा अच्छे से, जैसे कि IP एड्रेस इन हिंदी, भी बहुत सारी वेबसाइट आएगी यहाँ पर, ब्लॉगिंग वेबसाइट आ जाएगी। तो हम कोई सी एक वेबसाइट खोल लेते हैं, चलो इसे खोल लेकर देखते हैं। अब ये जो इसने वेबसाइट बना रखी है, इसने ऐड लगा रखी है, चलो देखते हैं। ऐसे ही कर रखा ना मैंने, इसका होम पेज पे जाएंगे,
इसका भी ऐसा कुछ नहीं है खास इतना। इसके देखते हैं ना क्या कर रखा है साइड में। इसने भी सिंपल सी बना रखी है। हाँ ये है थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल। तो ये बीच में आ जाएगी यहाँ पे कंटेंट, यहाँ से यहाँ तक का। और ये आ गया साइड वाला, जिसमें हमारी रिसेंट पोस्ट दिखेगी, रिसेंट कमेंट दिखेंगे, अचीव दिखेंगी, कैटेगरी दिखेगी। ये चेंज नहीं होती। ये बीच में कंटेंट आ गया। अब इस कंटेंट के सेक्शन बट रहे हैं। यू अलग हेडर रहेगा, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया था वो अलग हेडर है। और ये अलग सेक्शन में बनाए रखे। ये एक सेक्शन यहाँ जाएगा, दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, ये पूरा पूरा कंटेंट होगा। ये फुटर होगा नीचे इसका। तो इस तरीके से ये डिजाइन कर रखी है। ये सेम ऐसे करके, अगर मैं से मोबाइल के वर्जन में दिखाऊंगा तो मोबाइल के वर्जन में ये कुछ कुछ ऐसे दिखेगी। इसे हम राइट साइड में क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाकर मोबाइल का वर्जन सेट कर लेंगे कोई सा। ये तो मोबाइल में ही ऐसे दिखेगी इस तरीके से आ रही ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। अब ये रिसेंट कमेंट वमेंट भी इसके नीचे चले जाएंगे। देखिए आगे नीचे कमेंट, अभी तो ये साइड में थे, अभी नीचे पहुंच गए, क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रखी है ना अच्छी। तो जब यूजर आएगा तो उसे ठीक लगेगी। अभी जो मेन्यू थी वो यहाँ पहुंच गई ऐसा करके लिस्ट वाइज। तो यही वेबसाइट क्या करते हैं, हम इस तरीके से ही बनाते हैं ताकि ये रिस्पॉन्सिव भी रहे और सारा काम भी हो जाए। ठीक है, इसलिए ना डिवीजन और सेक्शनों में डिवाइड करते हैं पूरी वेबसाइट को। और इनका डिवाइड करने का कौन सी टैग है, ये वाली टैग यूज करते हैं, डिव सेक्शन। समझ आया इनका यूज क्या है? वेबसाइट को अच्छी तरीके से डिजाइन करना ताकि मोबाइल फ्रेंडली बन सके। अब जैसे मैंने बताया कि हेडर के लिए हम डिव का भी यूज कर सकते हैं। और HTML5 हम जो सीख रहे हैं उसमें हेडर की खुद से एक अलग टैग आती है। डायरेक्ट हेड टैग लगाओ, ऑटोमेटिकली वो हेडर बना देगा ऊपर की तरफ। और फुटर टैग आती है जो ऑटोमेटिक डायरेक्ट वो नीचे फुटर लगा देगा। वेबसाइट में फिर हमें अलग से डिवीजन में फुटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो ये टैग का इस्तेमाल कर डायरेक्ट वो पता लग जाएगा कंप्यूटर को, ये फुटर है, ये हेडर है, ये फुटर है। तो ये कुछ टैग है, इनका यूज करेंगे हम। फिर आती है इम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में बताया था मैंने, जिसमें हम डाटा लिखेंगे। और ये इम्प्टी टैग होती है जिसमें हमें इनकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती। जैसे इमेज हो गया, HR हो गया। HR का मतलब होता है हमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। इनपुट हो गया, हमें कोई इनपुट बॉक्स बनाना हो। इनपुट बॉक्स कैसा, ये इस तरीके का बनाना हो जब हमें किसी का कंटेंट में नाम फॉर्म फिल करवाना हो तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे लिख देते हैं ना, ईमेल लिख लेते हैं, तो ये इनपुट टैग के थ्रू आता है इस तरीके का बॉक्स। इसे नेम बॉक्स, अलग अलग बॉक्स बोलते हैं। जब हम फॉर्म सीखेंगे उसमें इसका यूज होएगा बहुत ज़्यादा। सारा काम इसी का। लिंक में, ये जो लिंक मैंने लिखा है ये भी एक तरीके की टैग होती है। इस टैग का यूज होता है कि हेडर के अंदर ये यूज होती है, ठीक है। और इसका काम होता है कि CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने कंप्यूटर में लोड करवाने के लिए, ठीक है। अपने कंप्यूटर में अगर कोई हमें फाइल लोड करवानी है तो हम इसका ही सहारा लेंगे। और ये टैग ये यहाँ पे यूज होएगी इसके अंदर। हमें लिखेंगे जैसे कि लिंक, और फिर हम फाइल का इसमें यहाँ वो देंगे, टारगेट वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह क्या होगी, सारी चीज़ें। तो इससे हम एक्सटर्नल फाइल अटैच कर सकते हैं। और भी चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर ये है BR टैग यानी ब्रेक करने के लिए। ये मेटा टैग ये भी इस्तेमाल होती है हेडर के अंदर। ये यहाँ टैग होगी मेटा। इसका काम होता है कि वेब पेज की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे बताना कि किस टाइप का वेब पेज बना रहे हो, कितना इसका साइज रखे जाएगा, यूजर को किस तरीके से दिखाना, डिस्क्रिप्शन क्या होगी। यानी जो तुम वेब पेज बना रहे हो उसके अंदर लिखना पड़ेगा ताकि गूगल को पता लगे कि तुम्हारे पेज के अंदर है क्या। जो तुम ये लिख रहे हो इससे उसे फर्क नहीं पड़ने का, उसमें तो सिर्फ हेडिंग को देखेगा वो। लेकिन सारा फर्क इससे पड़ेगा मेटा से। मेटा में कंटेंट डालना पड़ेगा, टैग डालनी पड़ेगी, कीवर्ड डालने पड़ेगी। कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट रहेगी, जिनके थ्रू हमारा पूरा वेब पेज गूगल को पता लगेगा अच्छा ये चीज़ है इसके अंदर। और ये मेटा हमेशा हेड के अंदर यूज होगा। ये सिर्फ गूगल के लिए है, यानी कि ब्राउजर के लिए, हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है, ना ही यूजर के लिए है। डेवलपर के लिए फील्ड की तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यूजर को कुछ नहीं पता लगने का कैसा, वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझेगा। यूजर का सिर्फ डाटा समझने लायक यू है नीचे का बॉडी टैग के अंदर।
फिर आती है वीडियो टैग, वीडियो वगैरह ऐड करने के लिए, ऑडियो टैग, ऑडियो वगैरह ऐड करने के लिए। तो ये सारी टैग थी, इनमें से कुछ करके देखते हैं हम। जैसे कि डिव टैग, तो डिव टैग कर लेते हैं। डिव टैग का यूज करेंगे हम डिवीजन के लिए। मान लो अगर हमें कुछ बनाना है, हमने लिख दिया डिव और इसे डिव कर दिया बंद। अब एक डिव तो ये हो गया। अब इस डिव के अंदर क्या बनाना तुम्हें, मान लो इस डिव के अंदर मुझे टॉपिक लिखना हो कोई, तो मैंने डिव लिया। अब इसके अंदर हेडिंग पैडिंग जो तुम्हें लगाना हो बना लो। तो ये क्या करेगा, इतना एक पोर्शन कंप्यूटर में खाली कर देगा पूरा। तो अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ H1 और माई डिव टैग, और फिर पैराग्राफ। इस तरीके से बनाने हैं पूरे के पूरे पेज खाली। जैसे हम इसे सेव करेंगे और फिर इसको करेंगे रन, माई डिव टैग आ गया, ये अलग सेक्शन में आ गया। मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए, अब शो करेगा सही। तो डिवीजन टैग बन गई। अब डिवीजन टैग, अब इसका एक अलग सेक्शन बन जाएगा, दिखाऊंगा अभी। एक डिव और बना लेते हैं ताकि समझने के लिए। यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इसे, ठीक है। हर डिव का अपना अपना खुद का नाम भी रख सकते हो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके। आईडी, आईडी का मतलब है नाम, और इसे डाल सकते हो कुछ भी नाम इसका जो तुम्हें याद रहे। इसका अलग नाम डाल सकते हो। जैसे अगर तुम हेडर बना रहे हो तो आई डी इक्वल टू HEADR हेडर, और ये बन जाएगा। ये बीच में बना रहे हो, कोई भी पार्ट है या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसके लिए। खैर ये तो आगे की चीज़ें थोड़ी सी, हम इसका नाम को हटा देते हैं। फिलहाल हम डिवीजन डिवीजन करते हैं। एक डिवीजन ये है, दूसरा डिवीजन ये है। यहाँ डाल देते हैं 2। तो ये यहाँ का, ये यहाँ पे, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। कैसे, अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये दिखा रहा है ना पूरा का पूरा। ये पूरी की पूरी एक डिव दिखा दी। इस डिव में ये है, इसका साइज इतना है, फॉन्ट ये यूज हो रहा, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे, कलर ये। अब इसमें पैराग्राफ की एक अलग दिखा रहा है, पैराग्राफ में इसका एक अलग साइज दिखा रहा है सारा, और फिर इस टैग का अलग और पैराग्राफ का अलग साइज दिखा रहा है, और इन दोनों को मिलाकर पूरा का पूरा ये डिव बन गया है। अभी जो पूछेगी कि ये ब्राउन 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 से क्या आ रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सा, ये इसकी मार्जिन है। मार्जिन वगैरह क्या होती है, पैडिंग वगैरह क्या होती है, सारा खेल इन्हीं का ही है। सारी चीज़ सेट करनी पड़ती है हमें, उसके हिसाब से फिर हमें पूरा डिजाइन करना पड़ता है। तो ये अलग सेक्शन में बट रहा है, और ये देखिए अलग सेक्शन है पूरा पूरा। इस सेक्शन में ये अलग है, ये अलग है, यानी ये पूरी की पूरी डिव यहाँ तक का घेर रही है, जहाँ ये एस के नीचे यहाँ कोने तक का। तो हम ऐसे सेक्शन वाइज बनाते हैं सारी चीज़ें। मान लीजिए अगर कोई रिज्यूम बनाना है तो हम क्या करेंगे, इमेज और ये इनको एक सेक्शन में रख लेंगे और अलग अलग सेक्शन वाइज बना लेंगे। जैसे रिज्यूम होगा इसमें किसी का, जैसे कोई रिज्यूम है तो ये हम इसका दिमाग में फीड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से अलग अलग सेक्शन वाइज बना सकते हैं। ये अलग सेक्शन बन जाएगा। फिर एक कैरियर का एक अलग, कैरियर ऑब्जेक्टिव का एक अलग सेक्शन ले लेंगे, मतलब कि डिवीजन ले लेंगे। इस डिवीजन में पैराग्राफ, और ये अलग डिवीजन हो जाओगे, ये अलग डिवीजन, ये अलग डिवीजन, डिवीजन वाइज लिख सकते हैं वैसे। फिर ये अलग डिवीजन पर्सनल डिटेल वगैरह, और ये इस तरीके से बना सकते हैं रेज्यूमे को भी वेबसाइट के अंदर। समझ आ रहा है?
अच्छा, मैं सोच रहा कभी ऑफलाइन हो गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो वेबसाइट वगैरह होती है ये डिवीजन वाइज डिवाइडेड होती है, और ऐसे डिवीजन का यूज कर करके हम सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ कर लेते हैं इसमें, हमारा नाम हो गया, नाम से पहले हम इमेज ले लेते हैं। अब मैं इमेज लगा कर दिखाता हूँ, आई एम जी, और आई एम जी के अंदर हम एस आर सी लिख कर सोर्स देंगे इमेज का। इसी के अंदर है, यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, स्लैश लगा के आई एम जी वन डॉट जे पी जी। ठीक है, तो ये आई एम जी वन जे पी। अब से रिक्वेस्ट करते हैं, आई नहीं है तो चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ है। आई एम जी एस आर सी डबल कोड एड्रेस तो ठीक डालना। दोबारा करना पड़ेगा। हम्म, कहाँ मिस्टेक हो रही होगी इसमें। चलो नेक्स्ट लेते हैं कि मैं कॉपी लिंक, दोबारा लोड कर लेते हैं इसको। ओहो, दूसरी में देखते हैं करके, डेस्कटॉप से उठा के ये वाली।
स्लैश जे डॉट जेपीजी। ओहो, फाइल टाइप गलत था मेरा, मैं जब भी कहूँ आपकी नहीं रही थी। ये आ गई। इसका फाइल टाइप गलत चूज कर दिया था मैंने, पीएनजी। वो जो तेरे वाले में दिक्कत थी ना, वो इसी की वजह से थी। यहाँ पे फाइल टाइप चेंज हो गया, वो पीएनजी में थी और ये जेपीजी में। इसकी विड्थ वगैरह कर लेते हैं सेट। ph इक्वल टू 500, हाइट इक्वल टू 200 और लाइन मिडिल लेफ्ट लाइन, इस तरीके से। हेलो, यही है। तो इस तरीके से ये पहले इमेज वगैरह सेट कर देनी है मिडिल। समझ तो आ रहा ना वैसा कोड है। सीएसएस में करनी पड़ेगी, मिडिल वगैरह सारी चीज़ें उसी में ही आएगी, इसमें नहीं होनी। टॉप वगैरह लेफ्ट बॉटम यही है इसमें लाइन। बस उसके बाद फिर ये सेक्शन वाइज इसको डिवाइड करना है। यानी कि अब जो हैगा, जो भी रिज्यूम टाइप में बनेगा वो, जैसे इसमें है ना कैरियर ऑब्जेक्टिव और वगैरह। मान लो मुझे इसके नीचे एक लाइन लेनी, माइट डिव टैग के नीचे एक लाइन लेनी, तो मैं यहाँ जाऊँगा, सारा काम डिव के अंदर ही करना, क्योंकि यहाँ से करेगी तो अब ये ऐसा एक बेस्ट प्रैक्टिस रह गया। पूरी वेबसाइट हमें डिवीजन सेक्शन वाइज बनानी पड़ेगी, ताकि हमारा अलग अलग टुकड़ा बन जाए। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा इसमें इमेज है, मेरी इसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव है ना। तो मान लो मेरा यहाँ से मुझे इसके H1 के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी, तो इसमें एक टैग, जैसे हमने अभी देखी, बस इस टैग का यूज कर लो HR का और सेव कर दो। HR लिख देगी, यानी यहाँ लिखी इससे नीचे तो इसके नीचे ही आएगी। ये इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब इसके नीचे भी एक लाइन लेनी है, तो बस वही दोबारा से HR कर देंगे, वो HR आ जाती है। अब HR भी को बोल्ड करना हो या वैसा करना हो, ये CSS में ही इसकी स्टाइल वगैरह लिखे जाती है, ताकि ये देखे जाएगी। इसमें तो ये सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन होने लग रही है बस इसकी। तो जैसे कैरियर ऑब्जेक्टिव का मैं डबल अंडर इसमें करना है, डबल अंडरलाइन भी वहीं ही इसमें प्रॉपर्टी होती है, उनमें यूज करना होता है। उसको यहाँ से हटा देंगे, हम ऊपर लिख लेंगे उसको। चल, तो जो सा टैग जहाँ लिखेगी वो उसी तरीके से यहाँ दिखेगा, इस तरीके से। अभी यहाँ इतने ऊपर क्यों दिख रहा है, ये इतने ऊपर क्यों दिख रहा, थोड़ा मार्जिन का खेल है। इसकी मार्जिन जो डिव टैग किया है बहुत बड़ी होती है, ये मार्जिन। मार्जिन कौन सी, ये वाली, इंस्पेक्ट करके देख लो। ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम, हाँ भाई ये वाला। तो ये जो ब्राउन ब्राउन सा एरिया आ रहा है, ये पूरी मार्जिन है, इसलिए वो सबसे ऊपर को आ रही है। थोड़ा नीचे करने के लिए हमें इसकी मार्जिन ये वाली कम करनी पड़ेगी। ये कम कैसे होगी, ये सब CSS के थ्रू ही होगी, मार्जिन वगैरह। हाँ, जैसे ये लिख रहा है यहाँ पे, किन के बीच है, दो वर्डों के बीच, इसके बीच में अगर कौन सी, मतलब कि जैसे माई टैग लिख, अच्छा अच्छा, उसमें टैग यूज नहीं होते, उसमें एक ब्लैंक स्पेस नाम से एंटिटी आती है, एंटिटी वगैरह होती है, वे यूज करनी होती है, जिनका यूज कर करके हम स्पेस वगैरह देना हो, ये सारी चीज़ यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ हम यूज करेंगे @ यूज करके चेक करते हैं एक बार। बाकी एंटिटी वगैरह CSS में ही आएगी ये सारी चीज़ें।
ये चेक करता हूँ एक बार। ब्लैंक स्पेस, एंटिटी होती है बहुत सारी। नॉर्मली तो हम नॉन, अच्छा ये आ गया NBSP, एंड का यूज करेंगे इसमें, एट द रेट की जगह NBSP, एंड का यूज करेंगे। और जैसे हम यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा मैं 2-3 डाल दूँ, इसका मतलब है नॉन ब्लैंक स्पेस, 3-4 डाल दी मैंने। और मैं इसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ, जाता हूँ अपनी टैग पे यहाँ, देखिए आ गया इस पर। ठीक है, तो अगर इनके बड़ों के बीच में स्पेस देना हो तो हमें एंटिटी यूज करनी पड़ती है। ये एंटिटी बहुत तरीके की होती है, और इनका जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें यूज आएगा। जैसे कि हमें कोई कॉपीराइट का वो लगाना हो सिंबल, या फिर मुझे ये एंगल ब्रैकेट और ये इस तरीके का बिल्कुल ऐसा कैसे मुझे HTML में शो करना है कोड, तो वो कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अगर तुम यहाँ देखते होगी इस वेबसाइट पे जो हमने अभी सर्च करा, अभी हमने चीज़ सर्च करी, अब इसमें ये डबल कोट आ रहा है ना जो ये, और ये आ रहा है कोड, और यहाँ पे देख रही है एंगल ब्रैकेट आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चीज़ें, ये अगर हम इसका कोड देखेंगे तो इनके लिए भी टैग यूज हो रही है, इनके लिए भी एलिमेंट टाइप यूज हो रहा है। तो इनके थ्रू ये एंगल ब्रैकेट यहाँ वेब पेज पे शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बताया शुरू में कि जो जो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे वही चीज़ वहाँ शो होगी। लेकिन अगर हमें एंगल ब्रैकेट शो करवाना है वहाँ, तो यहाँ हमें कोड लिखना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट के लिए। सिंपल सा कुछ इस तरीके के होते हैं ये, एंगल ब्रैकेट 1, एंगल ब्रैकेट लेफ्ट, एंगल ब्रैकेट राइट एंगल। एंटिटी जब करेंगे उसमें देखेंगे सारे आ जाएंगे, लिस्ट बन जाएगी इनकी। तो इसी तरह का अगर हम बिल्कुल HTML शो करा रहे तो उसके लिए हमें इस तरीके से कोड आते हैं, ये वाले ऐसे ही यूज करने के लिए सीखेंगे, धीरे धीरे सब आ जाओगे उसमें। ठीक है, और देख यहाँ पे ये प्री टैग यूज हो रही है। प्री टैग का तो पता है ना, प्री टैग में क्या होगा, पहले ही फॉर्मेटेड रहते हैं टेक्स्ट हमारे, समझ है ना, ये था, ये यूज करके प्री टैग। तो इसलिए सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आने लगी, क्योंकि पूरा का पूरा काम नहीं गई है। अब ये जितनी पेज वेब पेज देखेगी इंस्पेक्ट करके यहाँ से, तो ये देखें यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये डिवीजन वाइज बन रहे थे। ये एक अलग डिवीजन बना रखी है इन्होंने, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अलग डिवीजन है। इस डिवीजन को अगर हम यहाँ से खोलेंगे तो इसके अंदर अलग अलग डिवीजन मिलेगी। ये अलग डिवीजन यूज कर रखी है सिर्फ इस चीज़ के लिए। फिर इसके अंदर फिर डिवीजन ले रखी है, इसके लिए एक अलग से डिवीजन है खाली सिर्फ हाउ टू। हाँ, ये नेस्टेड बोलते हैं इसको, और ऐसी पूरी वेबसाइट डिजाइन होती है। तो जो डिवीजन, हाँ जो पूरी डिवीजन है टैग, इसी का ही यूज से हम पूरा का पूरी वेबसाइट बनाते हैं। तो पता है इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि ब्राउजर समझ जाता है कि कौन से सेक्शन में बंदा कोई भी आके वेब ब्राउजर कर रहा है या कुछ भी चीज़ ढूंढ रहा है, तो कौन से सेक्शन में ढूंढना। तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे किसी ने सर्च करा, जैसे मैंने अभी सर्च करा, मैंने क्या सर्च करा कि @BNB HTML, तो उसने इस तरह इस क्यूरी को उठाया अपने सर्वर पे डाला, तो उसके सर्वर ने क्या करा, किसी वेबसाइट पे चेक करा सारी वाली पे, तो उसने देखा जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है उसके वेबसाइट के सेक्शन में गया, कौन से सेक्शन में या कौन से डिवीजन में वर्ड लिख रहा, उसने देखा किसी ने पहले लिख रखा है, उठाकर उसने सबसे पहले ही पहुंचा दी। उसने और किसी की तो वेबसाइट नहीं दिखाई, सिर्फ इसी की दिखाई सबसे ऊपर, स्टैक ओवरफ्लो की। क्योंकि ने इस तरीके से डिजाइन कर रखी है ताकि ये चीज़ पहले ही दिखे उसको। नहीं, ये गूगल क्या होता है, गूगल एक वेब मकड़ी की तरह है, वेब का जैसे जाल होता है ना, ऐसा ऐसा होता है। गूगल क्या करता है, बहुत सारा जाल बुन देगा, उसमें अलग अलग वेबसाइट लगा देगा सारी जगह। तो जो अब फिर क्या करेगा, उसमें ढूंढनी चालू कर देगा। अगर किसी ने कहा कि मुझे फूड से रिलेटेड वेबसाइट बताओ, या मैंने यहाँ लिख दिया फूड, तो मुझे फूड से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढ के दे देगा सेकंडों में। ये वाली इसने फूड से रिलेटेड मुझे पूरी वेबसाइट दी, और वेबसाइट जो सबसे ऊपर आ रही है ये वाली, ये वो वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं लोग, आगे इस पर विजिट कर रहे हैं। और जो मैंने वर्ड लिखा, इसका इस वर्ड को लिख के जब ये सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और दूसरी नहीं आई, स्विगी नहीं आई, जोमेटो नहीं आई, तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने यहाँ उनसे रिलेटेड कोई कीवर्ड नहीं लिखा। तो जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो ये भी ध्यान रखना होता है कि यूज़र हमारी वेबसाइट पर सर्च, हम कंटेंट क्या लिख रहे हैं और यूज़र किस तरीके से पहुँच सकता है। मान लीजिए मैंने यही बना रहा हूँ वेबसाइट के व्हाट इज एट्रीब्यूट, मुझे ये टॉपिक छेड़ना, तो मैं इस टॉपिक को इस तरीके से लिखूंगा कि गूगल जब सर्च करे तो सबसे पहले मेरी वेबसाइट दिखाए। तो ये जैसे मैंने वर्ड लिया ना, व्हाट इज एट्रीब्यूट इन HTML, अगर कोई किसी बंदे ने 3-4 वर्ड यूज करे तो सबसे पहले मेरी वेबसाइट है।
इसे बोलते हैं एसईओ। ठीक। हाँ, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे गूगल दूसरों की वेबसाइट उठा के हमारी वेबसाइट सबसे आगे लगा दे। ये करना पड़ता है ताकि ट्रैफिक आए। ट्रैफिक आए, कस्टमर आएंगे, कस्टमर आएंगे तो खरीद देंगे, पैसा बढ़ेगा, और जब तो तुझे तनख्वाह मिलेगी। तो ये सारा काम एसईओ का होता है, ये हमें करना पड़ता है गैल गैल जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं यहाँ। तो यहाँ भी तुझे पूरा ध्यान फोकस रखना है कि मुझे कौन सी चीज़ डिव के अंदर पहले दिखानी है। तो गूगल आके तेरी वेबसाइट में ढूंढना चालू करेगा कि कौन भाई एट्रीब्यूट कहाँ लिख रहा, कहाँ लिख रहा। अगर तेरी वेबसाइट में एट्रीब्यूट सबसे नीचे लिख रहा, तो और फिर वो दूसरे की चेक करेगा, उसकी मैं सबसे ऊपर लिख रहा, तो यानी उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने क्या करा, दूसरे वाली वेबसाइट आके पकड़ा दी, तेरी डाउन कर देगा। तो इस तरीके से टॉपिक लिखने होते हैं कि लोग बाग को इजीली सर्च करें और इजीली ऑटोमेटिकली गूगल को भी आसानी हो ढूंढने में। बेसिकली हम पूरी वेबसाइट बनाते हैं गूगल के लिए ही, कि आसान तरीके से हमारी वेबसाइट दिख जाए। तो HR टैग लगाई हमने, ठीक है। VR टैग, वीडियो स्पैन, स्पैन टैग हम डाटा को, स्पैन टैग हम लगा लेंगे, जैसे यहाँ लिख लेंगे स्पैन, और लिख देंगे यहाँ पे AWRES एड्रेस। तो अगर मुझे कोई कह रहे जो ऑब्जेक्टिव वगैरह या इस तरीके कुछ लिखना हो, नॉर्मल हेडिंग देनी हो, H1 नाम देगा, थोड़ी ये दिवाली देनी हो, और फिर इसके हिसाब से कस्टमाइज करना, तो हम स्पैन का यूज कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा और भी। तो ये रहेगी तो ये पैराग्राफ की तरह ही, जैसे सिंपल दिखा रहा है यहाँ से, लेकिन हम इसका कस्टमाइज करके बोल्ड वेल्ड कुछ भी कर सकते हैं फिर इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी टैग वगैरह में इसमें, और बाकी टैग हम धीरे धीरे इसमें टैग करते चले जाएंगे। जैसे HR सीखी हमने, अब HR का यूज करके हम कुछ कुछ वेब पेज बनाना सीखेंगे, क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। तो जो इमेज थी ना, वो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब स्लैश करके यहाँ पर एड्रेस लिखेगी ना, तो JPG उसका टाइप देख ले क्या टाइप है, ठीक है। हम्म, तो आज हम्म, हमने क्या करा, टैग के बारे में पता करा कि टैग वगैरह, और इन टैगों के थ्रू अपने वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। और इम्पोर्टेंट टैग कौन कौन सी है, डिवीजन यानी डिव वाली, टेब, कॉम, सेक्शन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। बाकी हेडर फुटर भी इम्पोर्टेंट होती है, हेडर फुटर तो हम डिवीजन से ही बना लें। अगर हम देखें कि ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से देखें, तो हेडर फुटर हम एक अलग से टैग ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि दरअसल हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, वो प्रोस्पेक्ट होना चाहिए गूगल के प्रति, कि गूगल उसको क्या कैसे समझेगा, बस गूगल को समझानी है हमें पूरी वेबसाइट। तो अगर हमने डिवीजन के अंदर हेडर बनाया, तो फिर गूगल को ढूंढने का, फिर चेक करेगा कौन सी डिवीजन में इसका हेडर है, कौन सी फुटर है, उसमें पता नहीं लगना है उसे, बस उसे पता लग जाएगा हाँ ये हेडर बना रखा बस ऊपर। अगर ये ऊपर लगा दिया तो ये हेडर बन गया उसके लिए, अगर ये मैंने बीच में लगा दिया तो कुछ और बन जाएगा। लेकिन हेडर टैग अगर मैंने यूज कर ली, तो इसका मतलब है कि ये हेडर यहीं ही रहेगा, इसे ना तो यहाँ लगा ले या तो कहीं भी लगा ले, वो इसे हेडर ही समझेगा, यानी टॉप ऑफ द पेज का जो पहला सेक्शन इसे। तो फायदा हमारा हेडर लगाने में है, ये वाली टैग यूज करने में, हेडर टैग यूज करने में, और फुटर टैग फुटर किया। बाकी अगर नहीं ठीक लगता तो डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं, इतना खास फर्क नहीं पड़ता। बस एसईओ में थोड़ा आसान पड़ जा, गूगल को और आसान हो जा कि यार चलो इसने कुछ अच्छा कर रखा, मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होता। बाकी अगर दे रखी है ये टैग, तो इनका यूज करना चाहिए। अगर कोई चीज़ गूगल कह रहा है ऐसा करो तो करो, उससे क्या होगा, अगर हम उसका काम मानेंगे तो हमारी वेबसाइट को जल्दी रैंक करा देगा। रैंक कराने का मेरा मतलब है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्राइवेट जॉब, मैं अपनी वेबसाइट सर्च कर रहा, मेरी वेबसाइट कहीं नहीं आने की, आज तो नहीं रही, क्योंकि मैंने उसका एसईओ ही ढंग से नहीं करा, अच्छे तरीके से नहीं करा। गूगल को पता है नहीं कि प्राइवेट जॉब के नाम से भी कुछ है। लेकिन जैसे मैं उसका डोमेन लगा दूंगा, जिस डोमेन से मैंने वो खरीद रखी, तो तब वो दिखा देगा तुरंत ही, क्योंकि मैंने उसका पूरा एड्रेस डाल दिया। लेकिन हमारा कंपटीशन इस पे नहीं है कि पूरा का पूरा एड्रेस कोई नहीं डालता। जब कोई नया बच्चा होगा तो कोई नहीं डालता पूरा एड्रेस, वो डालेगा सिर्फ इतना ही शॉर्ट, जो भी नाम होगा।
तो इस शॉर्ट में ही अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना पड़ा सबसे ऊपर। जैसे इसके आगे तुरंत ही प्राइवेट जॉब, इनने अपनी वेबसाइट रैंक करवा रखी इस कीवर्ड पे। ये रैंकिंग क्या सिस्टम होता है धीरे धीरे समझेंगे। तो इस कीवर्ड पे यानी इस वाले वर्ड पे इसने अपनी वेबसाइट रैंक करा रखी, इसलिए इसकी सबसे ऊपर आ गई। मेरी नहीं आई, मेरा तो सिर्फ पूरा ही लिखना पड़ेगा तब आओगी, क्योंकि मैंने इस पर काम नहीं करा। जब आ रही है, अब देखिए सेक्शन वाइज मैंने अलग अलग सेक्शन से बना रखे हैं। इंस्पेक्ट करती, ये एक के नीचे एक आ जाओगे। ये देखिए एक के नीचे एक के नीचे, है ना। अच्छी तरीके से भी नहीं दिख रही। तो यही थोड़ा कमी होती है वेबसाइटों में, जिनकी वजह से गूगल इन्हें रिकमेंड नहीं करता, ऊपर नहीं कुछ आता। तो सारी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो टैग देखिए हमने सारी। अब तुझे काम क्या है, अब जो रिज्यूम, हाँ जो रिज्यूम बनाना ना, वो जो अपना जो भी डिटेल्स है सारी, उसका आउटपुट भी भेजियो अच्छी तरीके से बना के। लेकिन हाँ मुझे सही तरीके से भेजियो, तो चमकते ना कुछ। हाँ थोड़ी थोड़ी डाल दे। कोड कम से कम होना चाहिए और चीज़ें बन सारी जानी चाहिए। पर इस्तेमाल करिए सारी चीज़ अब तक जितनी भी करी, फिर वो तो बाद में कम करती रहिए, पर पहले सारी प्रैक्टिस करने के लिए हो। तो ये जो भी डिवीजन का ही भी यूज करियो। कोई भी चीज़ बनाओगी तो डिवीजन के अंदर ही बनाइयो, कुछ भी बनाना हो अलग अलग डिवीजन ले लेके, ठीक है। बिना डिवीजन के मत करियो। तो इसके अंदर ही बनाना पूरा। मान लो ये डिवीजन तूने बना दी हेडर के लिए, यानी कि टॉप के लिए, इसमें लिख दियो आईडी करके लिख दियो टॉप, या कमेंट में लिख दियो टॉप। फिर ये लिख दी मिडिल, जिसमें तो अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखेगी या करियर ऑब्जेक्टिव हेडिंग। और थोड़ा सा अच्छी तरीके से एचआर वेचआर का यूज करके बोल्ड करके बल्टे डाल बना कर देखिए। सेंटर में कर लियो तो सेंटर में हो जाओगे। ठीक है, अच्छे तरीके से बनाइए, इमेज भी लगाइए। इमेज में बस ये ध्यान रखिए एड्रेस के बाद अपना फाइल का टाइप, डॉट टाइप देख लिए क्या है उसका। अपना नाम ऐसे लिखिए, छोटे में तो छोटे में, बड़े में तो बड़े में, ताकि वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके। ठीक है, अच्छी तरीके से बनाइए। और सही तरीके से अब जितनी भी सारी चीज़ बता दी, थोड़ी एडवांस ही होगी है, तो इन्हें करके अच्छे तरीके से बना के दिखाइए। ऐसा रिज्यूम दिखा है ना, ऐसा ही बनाइए बढ़िया सा। हाँ तो कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा बना लिए, थोड़ा बना के फिर टाइम मिला थोड़ा जब बना लियो, फ्री होगी फिर जब बना लियो। ठीक है, फिर बाकी कल हम टेबल करेंगे। टेबल क्या होता है, टेबल सारी चीज़ें। इस हफ्ते में एचटीएमएल खत्म हो जाओगी, पहले एचटीएमएल का ओवरव्यू सारा खत्म हो जाएगा, तुझे सारा इतना आइडिया हो जाएगी हाँ मैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकूँ। और वो भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बना के देखेंगे। ठीक है, चल, तो तेरा टाइम भी हो रहा है, और काम जरूर कर लियो। ओके बाय।